आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। बिहार में शिक्षा विभाग में जो सुधार के प्रयास चल रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जो सरकार के फैसले चल रहे हैं और इसी फैसले के तहत बीपीएससी से शिक्षक बहाली का जो सरकार ने निर्णय लिया है उसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। और TI-1 और TI-2 में लगभग 2 लाख टीचर सरकारी विद्यालयों में नियुक्त किए जा चुके हैं। अब सरकार का अगला कदम है कि उन विद्यालयों में जहां काफ़ी मात्रा में टीचर पहुंच चुके हैं उस विद्यालय में अब हेडमास्टर नियुक्त करना चाह रही है सरकार। और इसी सिलसिले में 1 मार्च 2024 को बीपीएससी ने 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसका विज्ञापन संख्या है 25/2024। 26/2024 विज्ञापन संख्या है उच्च विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में +2 स्कूल्स में हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए। तो ठीक उसी तरह से 25/2024 विज्ञापन संख्या है प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए। तो कुल मिलाकर 46,000 के आसपास, 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। और यह कदम सरकार का शिक्षा में एक क्रांतिकारी कदम होगा। अभी 90% विद्यालय बिहार में, सरकारी विद्यालय, रेगुलर हेडमास्टर के बगैर चल रहे हैं, इंचार्ज हेडमास्टर के द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार की कहीं न कहीं एक साफ मंशा है, एक अच्छी कोशिश है कि उन विद्यालयों में फुल फ्लेज रेगुलर हेडमास्टर नियुक्त किए जाएं ताकि वो और जिम्मेवारी से शिक्षा का काम कर सके। तो इसी सिलसिले में हम बात करने आए हैं आज। विज्ञापन संख्या, बीपीएससी का विज्ञापन संख्या है 25/2024। देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसे +2 स्कूल बिहार में कहा जाता है, +2 स्कूल में 26/2024 के अंतर्गत 6,061 शिक्षा विभाग में और 3 अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के जो विद्यालय है उसके लिए प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होनी है। और यहाँ पे जो प्रारंभिक विद्यालय है उनके जो हेड होंगे उनका पद नाम है हेड टीचर, और +2 स्कूल के जो हेड होंगे उनका पद नाम है हेड मास्टर। तो आज हम बात करेंगे प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 40,247 प्रधान शिक्षक की जो बहाली आई है उसके ऊपर हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका फॉर्म कौन भर सकते हैं, कितने अनुभव चाहिए, कितने साल का अनुभव चाहिए। ध्यान रखिए, ये दोनों वैकेंसी 25/2026 जो प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक यानी हेड की बहाली की है, और 26/2024 में जो +2 स्कूल में हेडमास्टर की है। ये दोनों परीक्षाएं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का मतलब होता है कि उस परीक्षा में कुछ विशेष लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ विशेष कहने का मतलब है कि जो पहले से विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं टीचर्स के रूप में, उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि किसी भी संस्थान के विद्यालय के हेड बनने के लिए अनुभव का होना काफ़ी ज़रूरी है। अतः यह बहाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सीमित है कि जो पहले से ऑलरेडी टीचर हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। 40,247 सीटें हैं प्रधान शिक्षक की और बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में हेड के लिए। अनिवार्य योग्यता एवं उम्र सीमा, देखिए, सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव। देखिए, बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं और उनका अनुभव 8 साल हो चुका है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, हेड टीचर बन सकते हैं। वो जैसे नियोजित शिक्षक इस फॉर्म को भरेंगे जो 8 वर्षों से कार्य कर रहे हो, यानी कि प्रधान शिक्षक बनने के लिए अनुभव कितना मांगा जा रहा है, 8 वर्षों का। तो न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव, टीचिंग एक्सपीरियंस हो, और वह दिनांक 1 अगस्त 2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु के हो। उम्र सीमा भी देख लीजिए, 58 साल तक के शिक्षक प्रधान शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वह डेडलाइन है 1 अगस्त 2024 को। 1 अगस्त 2024 तक अगर उनकी उम्र अधिकतम 58 वर्ष भी है
तो वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उससे अधिक हो जाएगा तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम उम्र है 58 साल। नोट, सेवानिवृत्ति की आयु है 60 वर्ष। जैसे इस पद पर जो नियुक्त हो जाएंगे उनके लिए सेवानिवृत्ति की आयु तय कर दी गई है 60 वर्ष में, यानी कि 58 साल तक के टीचर प्रधान शिक्षक बन सकते हैं और 60 साल इस पद के लिए सेवानिवृत्ति की आयु तय की गई है। अगर कोई 58 साल में नियुक्त होते हैं तो वो भी 2 साल तक प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। यानी आप अगर 8 वर्षों तक बिहार सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षण किए हैं तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उनके लिए सक्षम अथॉरिटी होंगे जिनके माध्यम से, जिनके सिग्नेचर से आपको मिलेंगे अनुभव प्रमाण पत्र, वो होंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी DO साहब। अभी आप जहाँ पढ़ा रहे होंगे वहाँ के जो हेड होंगे, इंचार्ज होंगे या फुल फ्लेज हेडमास्टर होंगे, उनके द्वारा फॉरवर्डिंग करके आपका आवेदन जाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में और वहाँ से आपको अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा। तो ये सक्षम प्राधिकार होंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय। अब देखिए चयन प्रक्रिया समझ लीजिए, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए एक रिटन एग्जामिनेशन है, सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू नहीं है। रिटन एग्जामिनेशन में एक पेपर होंगे, 2.5 घंटा समय रहेगा, कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और ये एक पेपर जो होंगे वो 2 पार्ट में बटे होंगे। एक पार्ट होंगे 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन के 75 अंक के, और इसी क्वेश्चन पेपर का दूसरा पार्ट होगा आपको डीएड में जो आपने पढ़ा हो डीएलएड में, उसके सिलेबस से रहेगा 75 प्रश्न। यानी कुल प्रश्न हो गए 150 और कुल अंक हो गया 150। यानी कि प्रधान शिक्षक के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें एक ही लिखित परीक्षा है सिर्फ, और उस लिखित परीक्षा का स्वरूप क्या है, तो स्वरूप है, लिखित परीक्षा का स्वरूप है ऑब्जेक्टिव एंड MCQ। ऑब्जेक्टिव तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, जान लीजिए आज। फिल इन द ब्लैंक्स या एक से अधिक उत्तर वाले प्रश्न, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी कौन टाइप, तो MCQ, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आमतौर पर भारत और बिहार में जितने भी सरकारी नौकरी के लिए आयोग है उनमें परीक्षाएं होती हैं वो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव MCQ होते हैं। तो वही बात है, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में भी कई फॉर्मेट में एग्जाम होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स भी ऑब्जेक्टिव ही हो गया, ऑब्जेक्टिव का ही एक रूप है, आपको MCQ ऑब्जेक्टिव का ही एक रूप है। तो यहाँ पे एग्जाम होगा MCQ, यानी आपको ये देख लीजिए, तो MCQ फॉर्मेट में इसका एग्जामिनेशन होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सभी प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं और इंटरव्यू नहीं है। यानी इसमें जो भर्ती होगी उसके लिए केवल और केवल एकमात्र परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में ही आपके स्कोर के आधार पर, मेरिट के आधार पर आपके रिजल्ट आएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरीके से बिहार में वर्तमान में जो शिक्षा सुधार का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार मान रही है कि BPSC से जो बहाली होती है वो काफ़ी ऑथेंटिक होती है। ऑथेंटिक कहने का मतलब ये इस मामले में है कि BPSC की परीक्षा पास करके अगर टीचर या हेडमास्टर आते हैं तो उनमें काफ़ी योग्यता रहती है, क्योंकि योग्यता जिनके पास होगी वही BPSC की परीक्षा पास कर पाएंगे। तो सरकार की ये पहल काफ़ी अच्छी है, जिसमें अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हों पिछले 8 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में तो वो प्रधान शिक्षक के लिए योग्य हैं और वो प्रधान शिक्षक का फॉर्म भरेंगे और अगर पास करेंगे तो उन्हें प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। और आप जानते ही हैं कि BPSC से जो भी बहाली होती है उन्हें समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा मिलती है और एक अंदर से सेटिस्फैक्शन भी होता है कि आप अगर BPSC से परीक्षा पास करके कोई पद पर आते हैं तो आप में ग्रेविटी रहेगी, आप में संतुष्टि रहेगी और उसी संतुष्टि के बल पर आप अपने काम को अच्छे से अंजाम तक पहुंचाएंगे, निभाएंगे और सरकारी विद्यालयों की सूरत को बदलेंगे और देश का विकास, विकसित होना, भारत का विकसित होना, हमारे देश भारत का विकसित होना बिहार के विकसित होने पर निर्भर करता है। अगर हमारा देश बिहार
पिछड़ा रह जाएगा जब तक शिक्षा में या किसी भी मामले में, तो देश विकसित होने में संदेह रहेगा। क्योंकि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि देश को विकसित अगर बनाना है तो बिहार को विकसित बनाना पड़ेगा। तो बिहार को विकसित बनाने में शिक्षा की काफ़ी बड़ी भूमिका होनी है। उस भूमिका को निभाने में शिक्षा के माध्यम से बिहार को विकसित बनाने के लिए आप भी एक माध्यम हो सकते हैं। अगर आप बिहार सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में पिछले 8 वर्षों से अध्यापन का काम कर रहे हैं, अगर आप नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको मौका है कि आप प्रधान शिक्षक की परीक्षा पास कर प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर के विद्यालय में आमूल-चूल शिक्षा सुधार में अपनी भूमिका निभाएं। तो चलिए लग जाइए तैयारी में, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। इसकी तैयारी के लिए समय समय पर वीडियो आते रहेंगे और भी माध्यम है हमसे जुड़ने का। मैं आपको प्रधान शिक्षक और हेड मास्टर, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हेड मास्टर, प्रारंभिक विद्यालयों में हेड टीचर की जो बहाली होनी है, उनके लिए जो परीक्षा होने वाली है, उनकी तैयारी में मैं आपकी सहायता करने वाला हूं, मार्गदर्शन देने वाला हूं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और भी तरीके हैं तैयारी करने के, मैं उन्हें बहुत जल्द बताऊंगा। आप हमारे से मार्गदर्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।